गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे। आज हम 18 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिमतरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा जो प्रश्न था, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, अब देखिए, पहले 1 लाख रुपए था, बाद में फिर इसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया था। इसका नीलम साहू ने अच्छा आंसर किया है। देखिए, इन्होंने लिखा है हिमतरंगिणी हिंदी के विख्यात साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है जिसके लिए उन्हें 1955 साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। पहली बार इस पुरस्कार को माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। इस पुरस्कार में तब 5,000 रुपये दिए जाते थे। यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। दूसरा जो आंसर है, कालिदास सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहली बार यह सम्मान जो है सेमनगुड़ी निवास अय्यर को दिया गया था। इसका नाम महान कवि कालिदास के नाम पर पड़ा है। इसे साहित्य, नृत्य, संगीत, कला के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कालिदास सम्मान की, तो 1980-81 में इसकी शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और ये जो सम्मान है, ये 4 क्षेत्र प्रमुख जो हैं उनमें दिया जाता है, जिनमें से शास्त्रीय जो आपका नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, इसके अलावा शास्त्रीय मतलब नाटक शास्त्रीय नहीं बोलना चाहिए, नाटक तीसरा क्षेत्र हो जाता है। चौथा जो क्षेत्र है वो है रूपांकर और रंगकर्म। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों में कालिदास सम्मान जो है वो दिया जाता है। लेकिन पहले इन क्षेत्रों में मतलब कंबाइंड होकर दिया जाता था, संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता था। लेकिन 1986-87 से, ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों में मतलब चारों क्षेत्रों में अलग अलग दिया जाने लगा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रथम कालिदास सम्मान की, तो प्रथम कालिदास सम्मान जो है वो पंडित सेमनगुड़ी और श्रीनिवास अय्यर और मल्लिकार्जुन मंसूर, इन 3 लोगों को ये अवार्ड सबसे पहली बार दिया गया था। ठीक है, अगर अभी हम रिसेंट की बात करते हैं तो देखिए 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा को ये सम्मान दिया गया है। इससे पहले 2018 का जो सम्मान है वो एंजली एला मेनन को दिया गया था, जो कलाकार हैं 2018 का। इससे पहले 2017 का रंगकर्मी रामगोपाल बजाज को दिया गया था, मतलब रंगकर्म के क्षेत्र में इनको दिया गया था 2017 का। इससे पहले 2016 का जो है वो बंशी कौल को दिया गया था, जो आपके रंगकर्मी हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके जो राज बिसारिया हैं उनको भी ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 2016 से लेके सारे जो हैं वो इसके बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, उज्जैन। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, विदिशा। आपको एक सही कमेंट करके इसमें बताना है। गाइस, ये कुछ टेस्ट सीरीज हैं, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, एमपी जीके, साइंस, सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहें तो इन टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर का प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार ने जेलों में कैदियों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा देने का निर्णय लिया है? देखिए, हाल ही में गृह मंत्री जो हैं वो भोपाल का जो सेंट्रल जेल है वहाँ उन्होंने विजिट किया, और आपको पता है वहाँ पर अंडा सेल है, उसको भी उन्होंने विजिट किया है। ठीक है, अभी हाल ही में ये अंडा सेल बन के तैयार हुई थी 2018-19 में। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया भी था करंट अफेयर में। तो मध्य प्रदेश सरकार है जिसने जेलों में जो कैदी रहते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा देने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, उन्हें खाने के साथ सलाद भी दिया जाएगा। ठीक है, ये निर्देश भोपाल के केंद्रीय जेल के दौरे के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए। एक और चीज़ आप यहाँ पे जान लो, जो जेल है आपका, जेल के जो महानिदेशक हैं यानी डीजी जेल, ठीक है, डीजी जेल कौन है? डीजी जेल है संजय चौधरी। ठीक है, काफ़ी टाइम से यही है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं पुलिस महानिदेशक,
यानी डीजीपी जिसको जो हम बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पुलिस महानिदेशक कौन है? पुलिस महानिदेशक हैं विवेक जौहरी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखें, दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो किसी भी जमीन का खसरा, खतौनी या नक्शे या नामांकन या राजस्व प्रकरण है, उसके आदेश की जो कॉपी है लोगों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, वे निर्धारित फीस देकर इसको लोक सेवा केंद्र, देखिए मध्य प्रदेश सरकार में लोक सेवा केंद्र है। ठीक है, इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क या फिर अधिकृत आईटी सेंटर से इसकी कॉपी वो ले सकेंगे। इस सुविधा का लाभ कोई भी व्यक्ति बिना किसी दस्तावेज के ले सकेगा। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। बस ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन बिल्कुल मुफ्त होगा, लेकिन इसके लिए आवेदक को मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा। तो राजस्व विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं मनीष रस्तोगी। ठीक है, मनीष रस्तोगी जो मुख्यमंत्री हैं उनके सचिव भी हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और इन्होंने सभी कमिश्नर और कलेक्टर को ये आदेश देते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये जो इतनी सारी चीजें हैं जो अभी वो बंदा ऑनलाइन भी ले सकता है। अगला प्रश्न है, वेस्ट वाइज सिटी चैलेंज प्रतियोगिता के तहत इंदौर नगर निगम किस देश को वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सहयोग देगा? तो वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो इंदौर नगर निगम है वो सहयोग देने वाला है इथोपिया को। ठीक है, इथोपिया जो है इससे एक अभी हाल ही में बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दोनों पक्ष यानी कि इथोपिया का एक शहर है, ठीक है, दूसरा इंदौर नगर निगम, दोनों के बीच में इस प्रकार का एक एमओयू हुआ है। यूएन हैबिटेट द्वारा ये हुआ है वेस्ट वाइज सिटी चैलेंज प्रतियोगिता के तहत। ठीक है, इंदौर नगर निगम जो है वो इथोपिया देश को वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सहयोग देगा। दूसरी बात करते हैं, वेस्ट वाइज सिटी चैलेंज का जो उद्देश्य है वो है विभिन्न देशों के शहरों का पेयर बनाकर आपसी सहयोग से वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करना। तो यहाँ पे देशों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ भारत में क्या है, हमारे यहाँ शहरों के पेयर बनाए जाते हैं और शहर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनको चीज़ों को सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि काम आपको कैसे करना चाहिए। इसमें एक शहर सहयोगी रहेगा जबकि दूसरा चेंज मेकर रहेगा। इस चैलेंज में इंदौर सपोर्टर शहर है जबकि इथोपिया का बहरडार शहर जो है वो है चेंज मेकर। तो ये शहर है जिसको इंदौर वेस्ट मैनेजमेंट सिखाएगा। इसमें 10 पेयर बनाए गए जिसमें इंदौर समेत विभिन्न देशों के 20 शहर शामिल हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए टुगेदर वी कैन बिकम वेस्ट वाइज आधार पर ये काम किया जाएगा और इसमें प्रतिनिधियों ने अगले सप्ताह तक चैलेंज में शामिल होने के लिए जो एमओयू साइन करके जो जरूरी दस्तावेज हैं, जानकारी आदि ईमेल पर शेयर करने की बात की। मतलब एमओयू जो है अब चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है, ठीक है, तो जो ईमेल और जरूरी दस्तावेज हैं वो ईमेल पर आपके आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिनेवा में आयोजित वर्चुअल पुरस्कार समारोह में किस शहर के डॉक्टर नरेश तिवारी को उत्कृष्ट निदेशक का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर नरेश तिवारी जो हैं इनको ये पुरस्कार जो है कई नवाचारों के लिए मिला है, नए नए ये चीज़ें करते रहते हैं, भोपाल के रहने वाले हैं। ठीक है, और जिनेवा में एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था, वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन। ठीक है, इसमें भोपाल के डॉक्टर नरेश तिवारी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उत्कृष्ट निदेशक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, क्या प्रदान किया गया? उत्कृष्ट निदेशक का पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो कार्यक्रम है वो कम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें जो एमएसएमई विभाग है भारत सरकार का, ठीक है, यानी कि जो लघु उद्योग वगैरह जो होते हैं, लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है, उसका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इन सब के सहयोग से किया गया था। ठीक है, डॉक्टर तिवारी साइंस सेंटर में विगत कई वर्षों से जुड़े हैं और विज्ञान के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में राज्य कार्यक्रम के समन्वयक भी यही हैं। कई तकनीकी पुस्तकों का लेखन भी इन्होंने किया है। विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्य करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई नवाचार इन्होंने किए हैं। इन्हीं नवाचारों की सफलता के आधार पर उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। आपको केवल ये याद रखना है कि भोपाल के रहने वाले हैं, नाम है इनको डॉक्टर नरेश तिवारी, सम्मान इनको मिला है उत्कृष्ट निदेशक का पुरस्कार। कार्यक्रम आयोजित किया गया था कम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और भारत सरकार, एमएसएमई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन चार के द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। दूसरा देश क्या है? जिनेवा है। अगला प्रश्न है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस जिले की रोशनी भदौरिया को महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है?
तो ये भिंड जिले की रोशनी भदौरिया है। इनको अभी हाल ही में जो महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री हैं इमरती देवी, ठीक है, ये पहले भी इसी डिपार्टमेंट यही डिपार्टमेंट इनके पास था कांग्रेस के टाइम पे, ठीक है, अभी भी इनके पास यही डिपार्टमेंट है। इन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में भिंड जिले के महगांव विधानसभा के छोटे से गांव अजनौल की रोशनी भदौरिया को महिला बाल विकास ब्रांड के एम्बेसडर बनाने की घोषणा की, ठीक है। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये महगांव विधानसभा जो है वहां पर आता है, भिंड जिले का है, ठीक है। रोशनी प्रतिदिन साइकिल से 24 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल जाती थी, ठीक है। उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में 98.75% अंक प्राप्त किए हैं। तो रोशनी भदौरिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का कारण क्या रहा है? यही कारण रहा है कि ये अपने जो मतलब 10वीं के बच्चे हैं या 9वीं के बच्चे हैं वो इनसे मोटिवेशन ले सके कि 24 किलोमीटर साइकिल से सफ़र करके जाना और इतना अच्छा स्कोर करना ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। इसलिए कई लड़कियों के लिए एक आदर्श बनेंगी जो किसी कारणवश अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। रोशनी ने किसी भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान ज्वाइन करके किए बिना इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इनको अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जो है इमरती देवी ने बनाया है। आगे बात करते हैं। देखिए, नगर निगम जो है इंदौर का वो मियावाकी जो पद्धति है उससे एयरपोर्ट के सामने एक बगीचा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पद्धति है वो कौन सी है, वो है आपकी मियावाकी पद्धति। करीब 35,000 स्क्वायर फीट जमीन जो है वहाँ पर पड़ी है, वहाँ पर ये बगीचा लगाया जा रहा है, ये पेड़ लगाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी निगम ने ये जो पौधे हैं वो अपनी नर्सरी में ही तैयार करें, 8,000 से ज़्यादा पौधे जो हैं वो इसमें तैयार करें, ठीक है। मियावाकी पद्धति से पौधारोपण के लिए बाहर से कोई खरीदी या संसाधन पर राशि खर्च नहीं करी जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। इन्होंने सारे पौधे भी खुद ही बनाए हैं, ठीक है। तो लॉकडाउन का यही इन्होंने फ़ायदा जो है कुछ ना कुछ करके निकाला है। तो गाइस, ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।